मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ बेंजीन में इस तरीके से आएगा। सबसे पहले हमारे पास बेंजीन ऐसा है, यहां पे बेंजीन के पास 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, एंड एज वी हैव सीन जस्ट नाउ उसके अंदर एक बेंजीन रिंग है, व्हिच इज ओके, ये रिंग को हम इलेक्ट्रॉन रिच रिंग बोलेंगे, या तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई ऐसा बोलेंगे, बराबर। तो सिंस बेंजीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेंजीन के पास डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा, तो उसके ऊपर जब कोई अटैक करता है तो वो जो होगा वो हमेशा ओके इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट होगा। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब ये होता है जिसको इलेक्ट्रॉन की ओर ज्यादा अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन की ओर नॉर्मली जो अट्रैक्शन होता है वो नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होता है। वो कैसा होता है नॉर्मली? तो इसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज अटैक करता है। हमेशा क्या करेगा? जब पॉजिटिव चार्ज अटैक करता है तो आपको जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा? वाई इट विल अटैक दिस? उसका रीजन है कि पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर अट्रैक्शन होगा, तो इसलिए वही अटैक करेगा। नेगेटिव चार्ज अटैक नहीं करता। तो इसका जो रिएक्शन है उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। क्यों, मैं आपको बताऊंगा आगे। ओके, तो उसकी वजह से आपका जो बेंजीन है वो ऐसा होगा। यहां पे हमारे पास ये हाइड्रोजन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, हर बार हम ड्रॉ नहीं करेंगे, इस बार मैं आपको मैकेनिज्म सिखा रहा हूं, तब मैं बता रहा हूं कि क्या होगा। ओके, ये 5 हाइड्रोजन ड्रॉ किए। यहां पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन की रिंग मैंने पूरी कंप्लीट नहीं की है। क्यों नहीं की मालूम? क्योंकि यहाँ पे ये केटायन ने अटैक किया है और बेंजीन की इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे थी वो उसने अपने पास में किया, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी ये वाला बॉन्ड बनता है। और जो बेंजीन के पास जो हाइड्रोजन था वो वहीं का वहीं, मतलब फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको ऐसा एक कंपाउंड मिलेगा जिसको हम इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है। इसमें हुआ क्या, इन दिस इसने अटैक किया, अटैक करने की वजह से ओके ए उसके साथ जुड़ गया है और इलेक्ट्रॉन रिंग इसके पास थोड़ी सी चली गई, इसलिए बेंजीन ने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लूज करने से उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? और वो पॉजिटिव चार्ज हम मिडल में ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ये है आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड, बट ये स्टेबल नहीं है। ये कैसा है? अनस्टेबल। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मिलेगा। उसके बाद ओके ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पे जो इसके साथ बॉन्ड किया था बेंजीन, वो इसको देगा। इट विल गिव इट ओवर हियर, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहां पे आपको जो फाइनल मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। ये रिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन और ए आ गया, और जो H था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस H अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे देने के बाद H+ के फॉर्म में बाहर चला जाता है। तो हुआ क्या, ये हो रहा है आपके पास यहाँ पे H था, उसके ऊपर A+ ने अटैक किया, A उसकी H की जगह पे आ गया और A+ बाहर निकल गया। तो इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन, पहली चीज, बराबर। सेकेंड थिंग, सिंस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके ये कर रहा है इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और यहाँ पे एडिशन नहीं होगा। एडिशन नहीं होने का रीजन खाली यही है कि यहाँ पे ये बेंजीन की रिंग थी। सिंस बेंजीन रिंग वाज देयर तो डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की जगह इसकी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। और ये जो मैकेनिज्म मैंने सिखाई उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज दिस फाइन? आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आर यू गेटिंग पक्का? एनी डाउट ओवर हियर? एनीवन? किसी को भी डाउट?
That's the mechanism. I'll continue this mechanism further. Okay, जो चीज मैंने आगे लिख रखी है, okay, I'm going to part 2. वो था part 1. Electrophilic substitution in benzene. See, I taught you this. आपके पास बेंजीन है, उसके पर A+ में अटैच किया और फाइनल आपको मिला बराबर. दिस वाज द रिएक्शन आई टॉट यू. नाउ अभी आगे बढ़ते हैं. अभी हमारा जो ये A+ होता है ना, ये वाला A+, वो दो टाइप का होता है. This A+, वो कई बार ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला होता है. ये ए जो होगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ओके, उसके पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होती है. फॉर एन एग्जांपल, ये जो हमारा A+ है वो शायद मिथाइल ग्रुप है, शायद इथाइल ग्रुप है. ओके, लास्ट सेमेस्टर में मैंने आपको बताया था मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और अल्काइल ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप. तो कैसे? पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में मानते हैं. जब रिएक्ट करने आए थे बाय द वे, तब उसके पास इलेक्ट्रॉन था नहीं. एक बार रिएक्ट कर लिया बेंजीन से, ओके, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चुरा लिया. नाउ दे आर गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन. नाउ दे आर गोइंग टू डोनेट. जब करने आ गए तब तो टन को बात, उसके बाद कुछ हो रहा है. ओके, सो अभी आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहां पे ये है आपके पास, ये का स्ट्रक्चर बेंजीन का. नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, बेंजीन को डोनेट करेंगे. एक्चुअली उनके पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करते हैं. जब डोनेट करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है. और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो वो दो जगह पे इंक्रीज होती है. इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ध्यान से देखिए, दो जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है. हैव यू सीन द डिफरेंस इन दिस? कहां पे बढ़ रही है? दो पोजीशन पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज. ये पोजीशन, दूसरी ये पोजीशन. एंड ये दोनों पोजीशन ऑर्थो पैरा पोजीशन. ये कौन सी पोजीशन? ये किसकी वजह से हुआ? यहां पे जो ग्रुप जुड़ा था ए, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, उसकी वजह से. यहां तक ये अब तक मैंने खाली फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन सीखा था. इसकी इफेक्ट फर्स्ट में फर्क नहीं पड़ेगा. फर्स्ट एक बार रिएक्शन होगा तो वैसे का वैसा ही, अगर एक ग्रुप है. लेकिन बेटा क्या नहीं, आप लेकिन जब सेकंड वाला ऐड होगा वो भी इलेक्ट्रोफाइल ही होगा. वो भी कौन सा होगा? अभी जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा वो कहां पे जाएगा? वो तो इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए. जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहीं पे जाएगा ना, ऑब्वियस है. तो ज्यादा कहां पे आपके पास? ऑर्थो एंड पैरा पे. कहां पे ज्यादा? ऑर्थो एंड पैरा पे. इसलिए जब सेकंड सब्स्टिट्यूशन होता है, पहला तो आपके पास ए यहां पे था, दूसरा यहां पे आ सकता है,
या तो फिर दूसरा यहाँ पे आ सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है मानो, आपका ये ग्रुप कौन सा है। अगर ऐसा ग्रुप है तो सेकंड की एंट्री ऑर्थोन पैरा पे ही होगी। अगर आपके पास दिया गया ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, देन सेकंड की एंट्री हमेशा ऑर्थो पैरा पे ही होगी। अगर फर्स्ट ग्रुप जो है, जो आ चुका है, वो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो सेकंड को कहां पे डालेगा, ऑर्थो एन पैरा पे। वाई ऐसा करेगा, बिकॉज उसने इलेक्ट्रॉन जब डाला है, डेंसिटी डाली और कहां पे उसने डेंसिटी बढ़ाई, ऑर्थो एन पैरा पे रीच किया। इसीलिए सेकंड वाला जब भी एंटर होगा कहां पे होगा, ऑर्थो एन पैरा पे। और किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो। इज दिस अंडरस्टूड? सर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो मेटा पर क्या डेंसिटी इंक्रीज, ये ऑर्थो एन पैरा पे ही करेगा। और सर क्या मेटा ये अभी के लिए सीखेंगे, मेटा पे अलग चीज होगी। तो नॉर्मली ऑर्थो एन पैरा पे ही करेगा, मेटा पे नहीं। वो किस पे करने वाला है, ऑर्थो। दूसरा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला है। कौन सा? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर COOH लगा, आपका जो पहला ग्रुप है वो COOH, या तो फिर ओके CHO है, या तो फिर नाइट्रो है, या तो फिर कैसा है, यहाँ पे दूसरे बता दो कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप है वो भी ऑर्थो पैरा दे देती है। तो जब आपके पास ऑलरेडी ये आ चुका है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा अपनी ओर। जब खींचता है तब होगा क्या, वो दो जगह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसकी इफेक्ट ऑर्थो पैरा पे ही होती बेटा। यू कैन सी ओवर हियर, ये दोनों पोजीशन जो है वहां से इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गए। क्या बन गए, ये क्या बने, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मैं थोड़ा सी तरीके से लिख देता हूं। ये अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बने, ऑर्थो एंड पैरा कहां पे बने, ऑर्थो एंड पैरा, बराबर है कि नहीं। ये दूसरी पोजीशन क्या है, ऑर्थो एंड पैरा। ऑटोमेटिकली ये वाली पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच बन गई। और क्या बन गई, और जब इसके ऊपर दूसरा एक ओके आप ए डालोगे, A+ अटैक करेगा, वो कहां पे अटैक करेगा, मेटा पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन रीच है। तो वो आपको क्या देने वाला है, ये मेटा डाइसब्स्टिट्यूटेड हो गया। I wanted to draw this diagram.